बिहार की राजनीतिक सरगर्मी लगातार बनी हुई है। जितने भी दल हैं वो अपने राजनीतिक गुणागणित में लगे हुए हैं। दो अहम पार्टियां हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और दूसरी मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी। दोनों की अपनी अलग अलग रणनीति है। हमारे साथ अभी RJD के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। मृत्युंजय जी, ये ओवैसी जो हैं चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोकतंत्र में सारी पार्टियां चुनाव करती हैं, लेकिन अब उनकी रणनीति हैदराबादी प्लान है। इन द सेंस, जितने उम्मीदवार वो उतारेंगे उसमें से एक ठीक ठाक हिस्सा हिंदू उम्मीदवारों का होगा। और राणा रणधीर को तो उन्होंने नाम भी अपना घोषित कर दिया है। मुस्लिम की वो बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि मुसलमान साथ देंगे, हिंदू उम्मीदवार उतारेंगे। ये कैसे होगा? क्या इससे RJD को कोई खतरा होगा, विशेष रूप से सीमांचल में? लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता सब देख रही है और सबको पहचान चुकी है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बहुत सारे BJP के B टीम, C टीम, बहुत तरह की जांच एजेंसियां सब घूमेगी, ये बात भी सबको पता है। इस बार बिहार है तैयार। अब नहीं चाहिए ये खटारा नकारा सरकार। अब करेगी वोट कटवा पर भी प्रहार और बनाएगी तेजस्वी सरकार। अब तो हैसियत ही नहीं रहेगी, वोट कटवा तक की हैसियत नहीं रहेगी। 4 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। कौन किसके लिए काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सबको पता है। समाज के लोगों में इस बात को लेकर आशंका है कि केंद्र में जो सरकार बैठी है वो जब चुनाव नहीं जीत सकती, जनता का मूड और मिजाज समझ लेती, तो वो बहुत तरह से अपने B टीम, C टीम को उतारती भेजती है। लेकिन इस बार तो बिहार उस लायक भी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगी, कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। अभी तो चुनाव में देरी है। देखिए, जनता को चाहिए रोजी रोजगार, नौकरी, महंगाई। बिहार क्यों पिछड़ रहा है, मजदूरों की बात, गरीबों की बात, स्वास्थ्य शिक्षा की बात कौन कर रहा है? इसके लिए सरकार जनता बनाएगी। आपने बहुत बड़ी बात कही, यानी आप कह रहे हैं कि ओवैसी जो है वो BJP की B टीम है। अब किसकी B टीम है, किसकी C टीम है, हम ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आज दुनिया की कहती है सबसे बड़ी पार्टी है। लड़ेगी चुनाव अकेले? चुनाव नहीं लड़ सकती, हैसियत नहीं है। 3 दशकों से ज़्यादा समय हो गए। बैसाखी पर आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी पर यहाँ राष्ट्रीय जनता दल से मुकाबला करती, इसलिए कहीं कोई दूर दूर तक अब इफ बट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। बिहार में तेजस्वी जी को बिहार की जनता अपना मुख्यमंत्री मान चुकी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी, ये बिहार की जनता ने तय कर लिया। एक सवाल ये है कि आपकी महागठबंधन के एक अहम घटक दल है विकासशील इंसान पार्टी। मुकेश सहनी का फिर बयान आया है, 60 सीट डिप्टी CM। वो इस बात को लगातार कहते रहे हैं, लगातार। महागठबंधन के दल क्या सोचते हैं वो अलग है, RJD क्या सोचना है? क्या उनको 60 सीट मिलनी चाहिए? तो कह रहे हैं 60 पर क्यों, 243 पर वो लड़ेंगे। और डिप्टी CM? भाई ये सब चीज़ 243 सीटों पर सभी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। सब लोग मिलजुल कर लड़ेंगे। कौन क्या होगा, कौन मंत्रिमंडल, ये सब तो सरकार बनने के बाद तय होता है और शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी CM बन सकता है, लेकिन ये तय होगा जब सरकार बन जाएगी, इसके बाद ना कैबिनेट। RJD को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर अति पिछड़ा का बेटा अगर बनता है डिप्टी CM? कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग मिलजुल कर सब चीज़ तय कर लेंगे। सभी शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे और ये तय हो जाएगा कौन क्या बनेगा। इसके लिए कोई किचकिच और कोई समस्या नहीं। तो ये थे हमारे साथ RJD के वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ओवैसी क्या है, नहीं है, ये सब कोई जानता है। इनका इशारा इस तरफ भी था कि ओवैसी शायद BJP की B टीम है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है, यद्यपि डिप्टी CM के पद पर
अति पिछड़ा का बेटा बैठे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि कौन क्या बनेगा, नहीं बनेगा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये शीर्ष नेतृत्व और महागठबंधन के घटक दलों के द्वारा तय किया जाएगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।